14/2/19 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है। पी काम को करता है 30 दिन में, क्यू करता है 15 दिन में, आर करता है 20 दिन में। पी पहले दिन, क्यू दूसरे दिन, आर तीसरे दिन कार्य करता। तो इस प्रकार काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो एलसीएम आएगा 60, 2 4 3, मतलब 3 दिन में काम होगा। 2 4 6 3 9, 3 दिन में 9 होगा। तो 54 काम होगा 18 दिन में, 19 दिन में 56 होगा, 20 दिन में 60 होगा। 56 के बाद तो 4 होगा। कौन चालू कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को 10%, 20%, 15% बढ़ाया जाए तो 10%, 15% और 20%। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। तो 10 और 20 का करेंगे तो 28 आएगा। 28 प्लस 15 प्लस 28 गुणे 15 बटा में 100, यानी कि ये तो आएगा 43 प्लस 4.2, यानी 47.2% की वृद्धि हो जाएगी। 53 सिंप्लीफिकेशन है। 54 नंबर सवाल में 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 17 बीच में होगा, 19, 21 और 15, 13 बड़ी संख्या पूछा गया है। 21 पिछले सेट में भी इस तरह का सवाल देखे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है। आयत की लंबाई 24 है, विकर्ण 26 है तो चौड़ाई क्या होगी? ट्रिपलेट याद करो, ये 26 है, ये 24 है तो ये 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख सकते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है, लाभ 35% है तो लागत तो 135% 432 है। 100% क्या होगा? तो 5%, यानी 27 से भाग देंगे, 16 20 से गुणा करेंगे तो 320 आएगा। 57 नंबर सवाल है। 45 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्रेन 15 मिनट में निश्चित दूरी चलती है तो 60 की चाल से कितना समय लगेगा? तो 45 गुणे 15 बराबर 60 गुणे टी, तो ये तो हो जाएगा 15 चौका 60, डी आ जाएगा 11.25 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है। एवरेज क्या होगा? तो सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देना और कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए 58 आप लोग कर लेना। 59 नंबर में दिया गया है वर्ग का विकर्ण 10 है। उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का दुगुना है? तो क्षेत्रफल जो होगा वो दुगुना है, मतलब 1/2। तो विकर्ण का अनुपात जो आएगा 1:2 आएगा। 1 के लिए 10 है तो ये 10/2 आ जाएगा, भी दुगुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है 6400 की राशि 10% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 6400 गुणे 10 स्क्वायर बटा में 1 पे 4 जीरो 64 आ जाएगा। यह सीआई आएगा 21%, एसआई आएगा 20%। याद होगा तो 6400 का 1% निकालेंगे तो भी हमें 64 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेटर ध्यान से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है। दो वृत्तों के त्रिज्याएं 20 और 15 है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या तो पाई 20 का स्क्वायर प्लस पाई 15 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। आर आ जाएगा 25, या 15 20 के लिए 25 होगा। पाइथागोरस से आप लोग देख सकते हैं, याद होगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया। 3460 रुपए की धनराशि ब्याज पर उधार ली जाती है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो 5 साल का ब्याज क्या होगा? यानी कि साधारण ब्याज की बात है तो 3460 का 25% यानी 1/4, तो 3460 गुणे 1/4, 4 से भाग देंगे तो 865 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेना। 64 दिया है। दो संख्याएं 14 और 18 का मौसा लौसा का अनुपात तो मौसा 2 आ जाएगा। एलसीएम 126 आ जाएगा, यानी 1:63 हो जाएगा। 65 नंबर सवाल में दिया गया है 2010 से 2011 में कहवा के उत्पादन में कितना वृद्धि हुई? तो 10 से 11 मतलब 1200 से 1500, तो 300 बटा में 1200 गुणे 100%, यानी 25% वृद्धि हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है। T5, 6 और T3 के कुल बिक्री क्या थी? तो T5 में दिया गया है 17%, 6 में है 8 यानी 25 और T3 में है 13 यानी 38%।
तो 6 के बाद कौन जीरो है, 5 जीरो है ना, इसका 38% निकाल देंगे तो 228 3 जीरो आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। 67 नंबर सवाल दिया है 25% और 20% का समतुल्य बटा क्या होगा, तो -25 -20 दोनों को -25 गुणे -20 बटा में 100 करेंगे तो -45 + 5 यानी कि -40%, यानी कि 40% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है माध्यिका क्या होगी, तो पहले आरोही अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ये दिया गया है। कितने डाटा है, 3 3 6 9 1 10 10 है तो पांचवा और छठवा तो 27.5 27 और 28 का आधा कर लेंगे तो 27.5 27.5 हो जाएगा। 69 दिया गया है ए अकेले 10 दिन में करता है, बी अकेले 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर आधे काम को एलसीएम 20 आएगा तो दूर एक आधा काम मतलब 10/3 दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है पी और क्यू 28,000 और 42,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। पी 8 महीने के लिए और क्यू 12 महीने के लिए निवेश करता है। 21,125 के लाभ में पी का हिस्सा क्या था, 3 0 कटेगा, ये 2 और 3 14 से भाग देंगे, ये 2 और 3 यानी 4:9। 13 के लिए दिया गया है 211.25 मतलब ये लिख सकते हैं 125 गुणे 169। 1 के लिए आ जाएगा 125 गुणे 13, 4 के लिए आ जाएगा 500 गुणे 13 यानी 6500 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है T5 और T1 के बिक्री का अंतर, तो 17% और 20% यानी कि 3% कैलकुलेट कर देंगे तो 18,000 आ जाएगा। 72 दिया गया है 4 संख्याएं 3:1:7:5 में है, चारों का योगफल 336 है, तो 3 1 4 और 12 16 मतलब एक के लिए 21 आ जाएगा। पहली और चौथी का योग क्या है, पहली यानी कि 63 और 5 3 8 8 के लिए देख सकते हैं सीधे 168, अलग अलग निकाल के जोड़ने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी 540 मीटर लंबाई की है, तो खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 540/20 यानी 27 सेकंड खंबे को पार करती है, या व्यक्ति को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। 74 एक बस्ती में बच्चे महिलाओं और पुरुष का अनुपात, बॉयज वुमेन और मैन का रेशियो 6:4:3 है। बस्ती में कम से कम 200 लोग हैं, तो 6 4 10 3 13 के लिए 200 प्लस लोग हैं तो 208 ही आएगा। 13 के पारे में सबसे पहले तो 208 आता है, एक के लिए 16 आएगा। महिलाओं की संख्या क्या है, यानी 4 के लिए आ जाएगा 64 मिनिमम महिलाओं की संख्या होगी तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन जो दिया गया है वो 62 दिया गया है। 4 10 3 13 के लिए 200 से ज्यादा लोग हैं, कम से कम 200 लोग हैं, तो एक के लिए तो आ जाएगा 200/13, 4 के लिए आ जाएगा 200/में 4 के लिए आ जाएगा 200/13 गुणे 4, 800 में 13 से भाग देंगे तो 62 मैं 208 मान के चल रहा था, तो 64 के नज़दीक में सबसे आसान ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, 64 से सब बड़े दिए हैं सब। हाँ 64 के लगभग में सब जो दिखाई दे रहा है हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है 128 रुपये थैले की दर से खरीदता है और 20% थैले पर लाभ, तो 15 का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 128 गुणे प्रति थैले 15 का, तो 15 20% लाभ का मतलब होगा, तो 5 से कटेगा 3 यानी 128 गुणे 18, तो 8 8 64 यानी इकाई अंक तो 4 आएगा।
4 आएगा और गुणा करने पर 2304 आना चाहिए, क्योंकि एक जो 4 है वो 128 मतलब 9 से नहीं कटेगा दूसरा वाला, इसलिए आप लोग 2304 चेक कर सकते हैं। और नहीं है तो दिक्कत है तो गुणा कर सकते हैं आप लोग।